दोस्तों अब तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस से डील करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमें एक एपी गिवन है 9, 17, 25 ऐसे आगे चल रही है ये, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने नंबर्स का सम बराबर होगा 636 के। यानी कि हमें ये गिवन है एस एन की वैल्यू, जहाँ पर हमें एन नहीं पता है कि कितने नंबर्स का है, तो हमें ये एन ही निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखो ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू 17 में से 9 गया 8, एस एन हमें पता है, हमें निकालना है एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को रखो, एस एन की जगह 636, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। इसे फर्दर सोल्व करो आगे, तो ये क्या होगा, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 यानी कि 10n है यहाँ पर, 10n प्लस 8n स्क्वेयर। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8n स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन के आएगी इक्वेशन, 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 बराबर है 0 के। और यहाँ से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम कि अगर हमें 2 नंबर चाहिए जिनके हम गुणा करें आपस में, तो वो बराबर आना चाहिए -336 गुणा 4 इसके। ठीक है, और अगर हम 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो बराबर आना चाहिए 5 के। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे 53 और -48। इसे आप फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते थे कि -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ से भी n की वैल्यू आ जाएगी, मैं फैक्टराइजेशन वाले से कर रहा हूँ। तो 53 आया है -48 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53, यहाँ से भी 4n प्लस 53 कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन क्या लेंगे हम, माइनस का 12, ये बराबर 0 चल रहा है, यानी कि 4n प्लस 53 बराबर 0 का होगा। और दूसरा वाला क्या है, n-12 बराबर 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है -53/4, यहाँ से n की वैल्यू 12। अब हमें ये पता है कि n की वैल्यू कोई इंटीजर ही आता है, वो भी प्लस वाला। तो ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू n की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे n की वैल्यू आ गई 12। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एपी दी नहीं गई है, हमें गिवन है एपी की फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बराबर है 5 और लास्ट टर्म एपी की ये गिवन हमें 45। और हमें कहा गया है कि ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इनके बीच में भी टर्म्स होंगी बहुत सारी, इन सभी टर्म्स का अगर हम एडिशन कर दे तो वो बराबर आता है 350 के। इन सबको जोड़ दे तो वो 350 के बराबर आता है। और इसने कहा है कि 350 नहीं, ये 400, ये 400 के बराबर आता है। और इसने पूछा है कि ये बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यानी कि n बताओ, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d बताओ। अब देखो हमें एक फॉर्मूला ये वाला पता है ना, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, यहाँ पे हमें जो लास्ट टर्म दी गई है ये nth टर्म से तो हमें दी गई है, nth टर्म है ये, यानी कि इसको हम बोल लेते हैं an। तो ये an यही तो है, और एस एन हमें गिवन है 400, तो 400 बराबर है n/2। a हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस an 45 लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 800 बराबर है 5n 50n, 800 बराबर है 50n के, और n बराबर होगा 800/50, और ये कितना आ गया 16। अब n की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ये n की वैल्यू आई है 16। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में n और d निकालो, तो एक दूसरा फॉर्मूला आपको पता होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें गिवन था 45, तो 45 रखो, बराबर है a हमें गिवन था फर्स्ट टर्म जो कि थी 5, तो 5 प्लस n हमने अभी अभी निकाला है 16 है,
तो 16 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं, इसको करेंगे तो 40/15 बराबर होगा डी के, और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ठीक है, डी की वैल्यू 8/3 आई है और एन की वैल्यू 16। अब इसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एपी की जो कि है 17, लास्ट टर्म गिवन है हमें एपी की जो कि है 350, यहाँ पे गिवन है डी कॉमन डिफरेंस जो कि बराबर है 9 के, और हमसे पूछा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ द सम, यानी कि हमें एन पूछा है कि कितनी टर्म्स है और एस एन पूछा है कि उन सब का सम कितना होगा। अब देखो ये लास्ट टर्म 350 दी गई है तो ये बराबर ए एन की होगी, और ए एन बराबर किसके होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 350 बराबर होगा ए की जगह पे 17 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें गिवन है 9। इसे सोल्व करो, ये है 333/9 बराबर है एन माइनस 1 के, और ये इससे कट जाएगा 9 × 27 और 9 × 63, एन माइनस 1 बराबर 37 है और एन बराबर आ गया 38। एन हमने निकालने यहाँ, अब हमें एस एन और निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एन हमने निकाला है 38/2, ए हमें गिवन था 17 प्लस ए एन भी हमें गिवन था 350, ये कितना आ गया 19 गुणा में 367, और ये बराबर होगा 6973 के। अब इसका सेवन्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि 22 टर्म्स है उनका जोड़ निकालना है हमें ऑफ एन ए पी, जहाँ पे डी हमें गिवन है 7 और जो 22वीं जो नंबर की टर्म है ना वो टर्म है 149। अब देखो 22वीं टर्म ये है, यानी कि ये बराबर ए एन होगी, nth टर्म है ये, और एन यहाँ पे 22 है यानी कि ये है ए 22वीं टर्म। हमें निकालना क्या है सम ऑफ 22 टर्म, तो सम 22 टर्म का निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। इसके लिए देखो हमारे पास n की वैल्यू हमें गिवन है 22, ए हमें गिवन नहीं है, ए एन हमें गिवन है, यानी कि हमें अगर S22 निकालना है तो हमें n पता है ए एन पता है, ए नहीं पता तो हमें ए निकालना है पहले। तो ए की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या दिख रहा है ए 22 बराबर है 149, और ए 22 का मतलब क्या होता है ए प्लस में 21D, ये बराबर है 149 के। यहाँ से ए प्लस डी की जगह पे 7 रखो तो 21 × 7 बराबर है 149, और ए बराबर होगा 149/147। ये डिवाइड में नहीं होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, 149 माइनस 147, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ए हमें पता चल गया, ए एन पता था, एन भी पता था, तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो S22 बराबर होगा 22/2 गुणा ए हमने अभी निकाला 2 प्लस ए एन हमें पता था 149, ये कितना आ गया 11 गुणा में 151, जो होता है 1661 के बराबर। अब देखो 8th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें पूछा गया है सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि S51 पूछा गया है हमसे ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, यानी कि सेकेंड टर्म गिवन है 14 और थर्ड टर्म भी हमें गिवन है 18, और हमसे पूछा गया है S51। अब देखो सेकेंड टर्म इसका मतलब क्या है A2, थर्ड टर्म यानी कि A3, ये हमें गिवन है। A2 बराबर किसके होता है A प्लस डी के, जो कि बराबर 14 दे रखा है, और A3 मतलब A प्लस 2D जो कि हमें 18 गिवन है। ये दो इक्वेशंस हैं। अब दो इक्वेशंस की मदद से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कट जाएगा, D से -2D, तो माइनस का D बराबर होगा 14 - 18 यानी कि -4, D की वैल्यू आ गई 4। ये हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, ठीक है, जो आपकी सेकंड चैप्टर में आई होप है 10th क्लास में।
अब डी की वैल्यू 4 आई है, इस डी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर है 14 के, तो a की वैल्यू आएगी 10। अब हमें फॉर्मूला देखो S51 निकालना है, तो इसके लिए क्या चाहिएगा हमें, S51 बराबर होगा 51/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चाहिए होता है। तो 51/2 गुणा 2a, 2 गुणा में a की जगह पे 10 रख दो, प्लस n हमें गिवन था 51 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने अभी निकाली 4। ये बराबर होगा 51/2 गुणा में ये हो गया 20 प्लस ये है 200, ठीक है, यानी कि 51/2 गुणा 220, और ये बराबर किसके आ जाएगा 5610। अब 9th क्वेश्चन देखो इसका, यहाँ पे हमें कहा गया है 9th क्वेश्चन में कि पहली 7 टर्म्स का जोड़ बराबर है 49 के, यानी कि S7 7 टर्म्स का सम बराबर है 49 के, और 17वीं टर्म बराबर है 289 के। तो 17वीं टर्म यानी कि A17 बराबर है 289 के। हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, यानी कि SN n पूछा गया है, यानी कि SN n टर्म्स के लिए कितना सम होगा। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि ये 17 नहीं है, ये यहाँ पे S17 है, सम ऑफ 17 नंबर्स ये है, सम ऑफ 7 नंबर्स ये है, और हमसे पूछा गया है SN। अब हम इनको निकालना शुरू करते हैं। चलो देखो SN का फॉर्मूला हमें पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें S7 दे रखा है, S17 दे रखा है। S7 के लिए बात करें तो S7 बराबर होगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n की जगह पे 7 रखना है, तो 7-1 इंटू डी, और S7 बराबर है 49, यानी कि ये बराबर हो गया 49 के, यानी कि 49 बराबर है 7/2 2a प्लस 6d के, ठीक है। इसे और सॉल्व करेंगे तो 49 बराबर होगा 7a प्लस 3d, ये एक इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके लिए देखो S17 के लिए, S17 बराबर किसके होगा 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी, और S17 बराबर है 289, तो 289 बराबर है 17/2 गुणा 2a प्लस 16d, और यहाँ से 289 बराबर होगा 17a प्लस 17 गुणा 8, ये कितना है 136d। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे 21 था ना। अब ये देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो सोल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड करने पर क्या नई इक्वेशन बन के आएगी, 7 बराबर होगा a प्लस 3d के, ये नई इक्वेशन बन के आएगी। और यहाँ से अगर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो नई इक्वेशन बन के आएगी 17 बराबर a प्लस 8d के, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन के आई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा -10 बराबर है -5d के। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पे रख दो, तो a प्लस 6 बराबर है 7 के, a की वैल्यू आ गई 1। हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। हमसे पूछा क्या गया था SN की वैल्यू बताओ, SN इसके बराबर होता है, इस फॉर्मूले में यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर दो, तो n/2 है 2 इंटू a की जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2। इसी को सोल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट में है 2 प्लस 2n माइनस 2n, यहाँ से 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया n/2 गुणा 2। यहाँ पे ये 2n नहीं आएगा है ना, ये गड़बड़ होती जा रही है, ये -2 था, तो -2 से +2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2n बच जाएगा, 2n बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया n² के। और यही हमें निकालना था, SN की वैल्यू हमारे पास आई है n²। अब इसका 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में हमसे
कहा गया है कि आपको प्रूव करना है, शो करना है कि A1 A2 A3 अप टू AN ये एक AP है जहाँ पर AN बराबर होगा 3 + 4N के। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये एक AP है, ये प्रूव करना है। और AP प्रूव करने के बाद में इसकी 15वीं टर्म जो 1 से लेके 15 टर्म होती है ना, उन सभी टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S15 और निकाल के दिखाना है। तो ये एक AP ये प्रूव करने के लिए पहले n की जगह पे 1 रखो, तो A1 बराबर आ जाएगा 3 + 4 7। फिर n की जगह पे 2 रखो, ये इसकी दूसरी टर्म आ जाएगी 3 + में 8 11। A3 रखो 3 + 12 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी कि 7 11 15 ऐसे चलेगी आगे। इनमें डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस 11 में से 7 गए 4 आते हैं, 15 में से 11 गए तो भी 4 आते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये एक AP है, AP है। अब हमें पता क्या करना है, 15 टर्म का सम S15 ये बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को रखेंगे। देखो 15/2, 2 गुणा में a की जगह पे फर्स्ट टर्म हमारी 7 थी तो 7 + 15 - 1 गुणा d की जगह पे 11 में से 7 गए 4 4 रख दो। ये आ गया 15/2, ये है 14 + 14 4 जा, ये आ गया 56। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 15/2 और ये गुणा में 70, ये आ गया 35 और 35 गुणा 15 ये है 525। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो 10th क्वेश्चन का। यहाँ पे AN हमें गिवन है 9 - 5N। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी 9 - 5, सेकंड टर्म होगी 9 - 10 करके ये -1, A3 होगी 9 - 15 - 6। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, पहली है 1, दूसरी -1, तीसरी -6, ऐसे आगे चलती जाएगी। डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस -1 में से -1 करेंगे -2 का डिफरेंस है। ये देखो हमने शायद यहाँ पे कुछ गलती की है, 9 में से 5 गया, ये 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 रख देंगे। तो ये देखो -1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब -6 में से -1 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, यानी कि ये एक AP है। अब इसकी 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो n/2, n की जगह पे 15/2 ब्रैकेट 2 × a हमारे पास 4 है, 4 + 15 - 1 × d की जगह पे -5। ये है 15/2 8 प्लस ये माइनस बन जाएगा, फिर ये 14 पंजे 70 और 15/2 है, 70 में से 8 गए 62 माइनस का, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 31 आ गया। और 15 गुणा 31 ये 465 माइनस का। अब 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक AP है जिसकी स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम यानी कि SN बराबर है 4n - n² के। ये हमें गिवन है। ठीक है, जैसे हमने 9th क्वेश्चन में निकाला था ना, SN हमारा आया था n², वैसे ही इसने अब की बार निकाल के दे दिया SN बराबर है 4n - n² के। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है पहली टर्म बताओ उस AP की, फिर पहली 2 टर्म्स का सम बताओ, फिर दूसरी टर्म क्या थी वो बताओ, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। ठीक है, फिर 10th टर्म। ठीक है, फिर nth टर्म, और पूछा है सम ऑफ 2 टर्म यानी कि S2। ये सारी चीज़ें पूछी है यहाँ पे, तो ये निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, SN। अब आप ये बात ध्यान से देखो भी, हमारे पास एक AP है, मान लो 1 2 3 4 5, ये एक AP है। अगर मैं बोल लूँ आपको कि भी मैंने पहली 2 टर्म्स का सम निकाला है, तो वो बराबर यहाँ के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3। और अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने पहली टर्म का सम निकाला है, तो पहली टर्म तो 1 ही है, तो इसका सम क्या किसी और से ऐड थोड़ी नहीं किया, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने पहली टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ 1 नंबर का करूँगा, यानी कि S1 निकालूंगा। S1 क्या होगा 4 - 1
3, यानी कि 3 हमारे पास आ गई उस AP की पहली टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं A1। A1 के बराबर आ गई 3। अब देखो सेकंड टर्म हमें निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैंने आपको अभी अभी बताया था कि मैंने 2 नंबर्स का सम निकाला और फिर ये आ गया 3। अब मैंने एक नंबर का सम निकाला, वो आया 1। अब 3 में से 1 माइनस करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं S2 माइनस S1 करूँगा तो ये बराबर मेरे पास आएगी दूसरी टर्म A2। तो S2 माइनस S1 करूँगा, S2 यहाँ पे रखो वैल्यू 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। S2 आएगी 4 माइनस S1 हमने अभी निकाली थी 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। A2 हमारी आ गई 1, यानी कि हमारे पास AP के कुछ नंबर्स स्टार्टिंग के आ गए और वे नंबर्स क्या है, अभी पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 1। आगे की टर्म हम निकाल सकते हैं कैसे? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने पहली 3 टर्म्स का सम निकाल लिया और फिर मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले 2 टर्म्स का सम, तो मेरे पास क्या तीसरी टर्म्स आ जाएगी। तो हम वही करेंगे, S3 माइनस S2 निकालेंगे तो वो बराबर क्या आएगा, A3 के बराबर आएगा, थर्ड टर्म के बराबर आएगा। सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स बराबर आएगा थर्ड टर्म के। तो S3 निकालो, यहाँ पे 3 रखो, n की जगह पे S3 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 3 जा 9, यानी कि 12 माइनस 9 3, 3 माइनस S2 क्या निकाला था हमने अभी S2 आया था हमारा 4, तो 3 माइनस 4 ये आ गया -1, यानी कि अगली टर्म हमारी आएगी -1। अब ये आगे और ऐसे चलती रहेगी। ये हमारे पास आ गई AP। अब हमसे पूछा क्या गया है, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, ये हमने अभी निकाल लिया था, S2 हमारा 4 आया था। फिर हमने सेकंड टर्म भी निकाल दी, थर्ड टर्म भी हमने निकाल दी। हमने पूछा था टेंथ टर्म यानी कि A10, ये बराबर होगी A + 9D। तो ये निकालने के लिए हमें A और D पता होना चाहिए। A यहाँ से आ गया 3 + 9 इंटू D की वैल्यू 1 - 3 -2, ये हो गई 3 माइनस 18 बराबर -15, यानी कि टेंथ टर्म हमारी है -15। ये हमें सब कुछ निकाल लिया। अब बची nth टर्म यानी कि AN। nth टर्म हमें निकालनी है, जो बराबर होगी A + n - 1 इंटू D। यहाँ पे A और D की वैल्यू रखो, A है 3, तो 3 + n - 1 इंटू D, D की जगह पे 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगी, -2। यह आ गई 3 + -2n +2, और इसे और सॉल्व करेंगे तो -2n और +5। ठीक है, ये हमारी आ गई AN। इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि AN बराबर है 5 - 2n। ये हमारा हो गया 11th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है, लेकिन एक कंडीशन गिवन है, वे सभी 6 से भाग हो जाने चाहिए, यानी कि 6 से भाग होने चाहिए। तो शुरुआत में देखें तो 6 ही पहला नंबर होगा, वो फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये आगे कितनी टर्म्स है, 40 टर्म्स है। हमें इन सब का सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। यहाँ से A की वैल्यू है 6, D की वैल्यू है 12 में 6 गया 6। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, n हमें गिवन है 40, n की वैल्यू पुट कर दो तो 40/2, 2 × 6 + 40 - 1 गुणा D की जगह पे 6, ये बराबर है 20 × 12 प्लस ये है 39 इंटू 6, ये कितना होगा, 40 × 6 कितना होता है, 240। तो 39 इंटू 6 होगा 234, यानी कि ये है 234, यानी कि 20 × 246, और ये बराबर है 4920 के। ये निकालना था हमें, SN है 4920 के। 13 क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है हमारे पास कि हमसे फिर से यही पूछा गया है, लेकिन अब की बार 6 के मल्टीपल देने के बजाय उसने हमें 8 के मल्टीपल दिए हैं। 8 के मल्टीपल तो क्या हो गए, 8 16 24 ठीक है 32, ऐसे आगे चलेंगे। और कितने मल्टीपल्स बताए उसने, 15 टर्म्स तक हमें लेके जाना है। तो SN की वैल्यू यहाँ से
15/2 गुणा 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 8, ये बराबर होगा 15/2 16 प्लस 14 गुणा 8, ये 14 गुणा 8 112 है। 15/2 गुणा में 112 और 16 करेंगे तो 8 2 1 128, 15 गुणा 64 और ये बराबर आएगा 960 के। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया है सम ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 1 3 5 7 9 11, ये बड़े नंबर्स। ठीक है। और ये कहा गया 0 से 50 के बीच जितने भी ओड नंबर्स है ना, उन सभी का सम निकालो। तो 0 से 50 के बीच तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे आगे चलते जाएगा, और लास्ट टर्म है 50 नहीं 49, क्योंकि ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं। 50 एक इवन नंबर है, हमें इन सब का ऐड निकालना है। अब यहाँ पे देखो 49 हमें गिवन है ए एन की वैल्यू। ठीक है। इसे एन की वैल्यू मत समझ लेना, क्योंकि ये हमारे पास अब की बार टर्म गिवन है, और कौन सी टर्म है ये, nth टर्म है, हमें पता नहीं है कौन सी, तो हमने nth टर्म मान ली। तो अब हम एस एन निकालना चाहे तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी रखना है। इस ए पी को देख के हम बता सकते हैं ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 2, और एन की वैल्यू निकालनी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और ए एन की वैल्यू है 49। हमें निकालनी है एस एन की वैल्यू। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है। एन की वैल्यू नहीं पता तो पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर है 49 के, और हमें पता है ये फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी के। तो बराबर रखो, ए की जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2। ये 48/2 बराबर होगा n-1 के। n-1 बराबर आ गया 24, और एन की वैल्यू आ गई 25। एन हमें पता चल गया 25 है। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज रखो, 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी कि 1 प्लस 25 माइनस 1 यानी कि 24 गुणा डी की जगह पे 2। 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 48, और ये कितना आ गया 25/2 गुणा 50, और 25 गुणा 25 ये है 625 के। अब 15th क्वेश्चन देखो। 15th क्वेश्चन देखो, हमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में, जो कहता है कि अगर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर डेट तक काम नहीं किया तो उनके ऊपर फिर पेनल्टी लगती है, और अगर उन्होंने डेट के कंप्लीट होने के एक दिन बाद उन्होंने अगर पेमेंट की उसकी पूरी, यानी कि काम पूरा किया, तो उनको 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। किसके लिए, एक दिन के लिए। अब वो कह रहा है अगर उसने 2 दिन के लिए लेट किया है तो उसको पेनल्टी कितने की लगती है, 250 रुपये की। ऐसे ही अगर 3 दिन लेट उसने किया काम तो उसको 300 रुपये की पेनल्टी लगती है। ठीक है। हमसे पूछा गया है अगर उसने 30 दिन लेट काम किया तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी। तो ये देखो एपी है, ये एक एपी में फर्स्ट टर्म है 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ही चलती जा रही है, और 30 डे यानी कि 30 टर्म है इसके अंदर। और हमें पूछा क्या गया है कि भी कितनी पेनल्टी लगेगी, यानी कि सम ऑफ 30 नंबर 30 टर्म। सम ऑफ 30 टर्म का फॉर्मूला लिखो, 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह पे 200 है हमारे पास, 200 प्लस n-1, n हमारे पास 30 था तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 250 में से 200 घटाओ 50, ये है 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 और 50, 29-50 की इनके आपस में गुणा करेंगे तो 1450, 15 ब्रैकेट में है 1850, इन दोनों की गुणा करें तो ये बराबर आता है 27,750 के। हम क्या कहेंगे कि उनको कितना पेनल्टी देनी होगी, 27,750 की पेनल्टी देनी होगी। और इसको रुपए समझना है, ठीक है ना, ये पैसे में नहीं है, कभी पैसे लिख लो, ये रुपए में है 27,750 रुपये। दोस्तों अगर हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, पहले ही ये बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बचे हुए क्वेश्चंस से डील करूंगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।